हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, ये हमारी जो एक्सरसाइज थी 8.3 का, हमने सेकंड तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है। फबीना बोरोज 1200 एट 12% पर एनवम, ये रेट है। ओके, फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट पे। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, यही अमाउंट को, फॉर द सेम टाइम पीरियड ऑफ 10% एनवम कंपाउंड एनुअली, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो हमें कह रहे कि एक लड़की है फबीना, शायद लड़की है, और एक है राधा। उनने क्या किया, इतने बोरो किए, कहाँ से, बैंक से किए। 1200 500 मतलब सेम लिया। एक ने लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और एक ने लिया 12% पर एनवम से, और एक ने लिया 10% पर एनवम से 3 year के लिए। ओके, तो हु पेज इंटरेस्ट एंड मोर इंटरेस्ट, तो किसने मोर इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा किया, हमें ये बताना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फबीना का सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा इसमें, और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना, क्योंकि इसने निकाल रखा है कंपाउंड एनुअली और इसने निकाल रखा है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो हमें बताना पड़ेगा, इसका जो फबीना है उसका सिंपल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, राधा का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। फिर जो दोनों में जिसका ज़्यादा होगा वो हमें फिर पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फबीना के लिए देखते हैं। ठीक है, तो फबीना, तो यहाँ पे फॉर फबीना करके मैं लिख देती हूँ, तो आप लोग भी लिख लेना। ठीक है, अब देखिए इस पे इसका प्रिंसिपल क्या है। ऊपर अगर हम देखें प्रिंसिपल कितना है, उनने कितना लिया है, 12,500 रुपीज़। ओके, टाइम कितना है, देखिए 3 years कह रहे हैं ना, तो टाइम कितना आ गया, 3 year आ गया। रेट क्या है उसका, देखिए 12% है, तो 12% रेट आ गया। ओके, तो अब इसका क्या निकालना है हमने, सिंपल इंटरेस्ट, तो निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सो देखो, SI इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है, 100, यही होता है ना। सो सबकी जगह पे उनके वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो P कितना है, 12,500 इंटू रेट कितना है 12, और टाइम है 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ गया। ओके, तो 100 के जो 2 zeros है, इनसे इसके 2 zeros कैंसिल हो गए। क्या बच गया हमारे पास, 125 इंटू 12 इंटू 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 की अगर हम टेबल देखें तो उस पर क्या होता है, 12 3 क्या होता है, 36 होता है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैं रफली कर रही हूँ, आप भी इसको रफ में करना, फेयर पे अपनी कॉपी पे मत करना, बाकी ये फेयर का काम है। ठीक है, इंटू क्या, 36, तो 3 6 5 क्या होता है, 30 का 0 हमारा 3 आ गया, 6 2 जा 12, 15 हो जाएगा, 15 का 5, 1 इधर आ गया, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, 3 5 जा 15 का 5, 1 हमारा आ गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और 3 1 जा 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको लिख लेते हैं, 0 का 0, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 10, 10 का 0, 1 इधर आ गया, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15 का 5, हमारा 15 का 5, 1 इधर आ गया। ठीक है, अच्छा 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 आएगा ना, सॉरी 1 लिखा है मैंने, 3 आएगा यहाँ पे, देखिए तो 1 इधर आ क्या हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 4500, इतना उसका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, किसका, फबीना का। ओके, अब फबीना का निकल गया, तो किसका निकालेंगे, फॉर राधा। अब राधा का निकालते हैं, फॉर राधा। देखो राधा के लिए भी वही होगा, हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 12,500। ओके, प्रिंसिपल तो वही है, टाइम भी उतना ही है, 3 year, बट इस पे इनका रेट चेंज होगा, कितना, 10% रेट पे लिया है। ओके, अब इसका क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी इसका क्या निकालना है, CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले वाले का जो फबीना थी इसका क्या निकालना था हमने, सिंपल इंटरेस्ट। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस
अमाउंट, आपको पता होगा। ठीक है, अब अमाउंट के पूरी स्पेलिंग कहाँ लिखूँ, तो अमाउंट लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें देखो अमाउंट हमें नहीं पता, तो अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको पता है ना, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर n होता है ना, यही होता है। ओके, तो रख लेते हैं इस पे। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल वही है। ओके, और क्या आ जाएगा, 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100 और ईयर भी उतना ही है 3 ईयर के लिए। ओके, तो इसके 10 से इसका 10 कैंसिल कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगी कितना, 500। अब देखो 10 1 जा 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 11 अपॉन 10 आ जाएगा टू दी पावर 3 आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छा करना है। ठीक है, इसे नहीं करेंगे, ओके, ये वाला नहीं करेंगे, तो ये जो बाकी बचे यही करना है। ठीक है, तो देखो इस पर कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हमारा, तो इसलिए कैलकुलेशन का ध्यान भी अच्छे से रखना है। ठीक है, अब आप बड़ी क्लासेस में आ रहे हो तो आपको कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ लूँगी। ठीक है, अभी तक मैंने कर रखी है, अब देखिएगा। तो यहाँ पे 11 अपॉन 10, अब क्यूब है ना, तो हम 3 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई पहले से कर रखा है, अगर फिर से आपको बताने लग जाऊँ टाइम लगेगा। तो मेरा यहाँ पे सीधे जो आंसर आ रहा था अमाउंट में, मैं वो लिख रही हूँ। सो वो है मेरा यहाँ पे आ रहा था 16637.50, इतना आ रहा है। ओके, तो ये तो आ गया, अमाउंट आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। तो प्रिंसिपल, तो सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 12,500। ओके, माइनस अमाउंट कितना आ गया हमारा 16637.50। इसको माइनस करके देख लेते हैं सिंपली। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे हम कहाँ पे करें, ठीक है इधर पे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 12,500। अब देखो अगर हम पॉइंट के बाद ना 00 भी कर दें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ज़्यादा, है ना, तो हम यही कर लेते हैं। ओके, अब इसको माइनस करते हैं फिर इसमें से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या क्या देखिए हमारा क्या है ना, ये यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्या है प्रिंसिपल है वो छोटा है ना, तो हम यहाँ पे एक बार इसको ये भी तो कर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट क्या है हमारे पास, अमाउंट जो आ गई वो इधर पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कितना 6,000 है, यहाँ पे 2,000 है ना, तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा कौन सा, ये वाला, तो इससे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 73661.50। ठीक है, इससे माइनस कर लेते हैं, तो इस ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया, 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमारा सी आई कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 4137.50, ये आ गया। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गया। अब देखिए हमारा क्या है, सी आई कितना है 4,137.50। अब ये किसका है, राधा। सो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे रूबीना ने क्या कर रखा है, कम। तो देखो किसने, हु पेज मोर इंटरेस्ट, तो हमें पता है, हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे कितना है, फबीना ने इतना कर रखा है, ये क्या है 4,500, ये क्या है 4,100, तो किसने ज़्यादा किया, फबीना। सो फबीना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये रफ है। ओके, इसको मत करेगा, ये रफ है, चाहे आप यहाँ पे कर भी सकते हैं ऐसा ही, कोई वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, हमें ये तो पता चल गया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कितना इंटरेस्ट, तो कितना ज़्यादा उसने कर रखा है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं उसको, यानी 4137.50 माइनस क्या कर लो, जो फबीना ने पे कर रखा है कितना 405,000, तो 400 सॉरी हाँ, इससे इसमें से माइनस कर लेंगे, जो फबीना का है उसमें से इसको माइनस करेंगे ना, क्योंकि फबीना ने तो ज़्यादा कर रखा है। सॉरी, ये गलती हो जा रही है यहाँ पे, तो
अगर हम यहाँ पे 0 0 कर दें, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 0 में से ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं हो सकता, 0 में से 5 कम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 5 कम हुआ तो कितना आ गया हमारा, 5 आ गया पॉइंट। अब यहाँ पे कितना रह गया, बोरो लिया था तो यहाँ पे 9 रह गया, तो 9 माइनस 7 2 आ गया। यहाँ पे भी 9 रह गया, तो 9 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब यहाँ से बोरो लिया था, यहाँ पे 4 ही रहा, ठीक है। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये तो 0 हो गया। तो कितना ज़्यादा लिया उसने, 362.50 इतना रुपीज़ ज़्यादा का लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है स्टूडेंट। देखिए कितनी लंबी कैलकुलेशन थी, यहाँ पे अभी इतना शॉर्ट मैंने किया है, ये यहाँ मैंने पहले से कर रखी थी। इसको भी अगर इंक्लूड करती तो फिर तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती ना। तो देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज़।